गेट बंद होगी स्टार्ट। अच्छा बेटे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं इससे। टॉपिक है एसी सर्किट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफिंग दी थी कि एलसीआर सर्किट को पढ़ा था, फिर हमने प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, एसी करंट की एवरेज वैल्यू, एसी करंट की मीन वैल्यू और अराउंड 5 एमसीक्यू किए थे जो पीवाईक्यूज़ में आए हुए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी खोलो, लिखो। कहते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय I = 10 sin 314t। तो जनरल इक्वेशन दी हुई है I = 10 sin, हाँ जी बट पता नहीं, इसको कंपेयर करो। मेरे को नहीं पता, मेरे को पढ़ने दो, पता नहीं, पढ़ाने दो बेटे, अपनी क्लास में जाओ, पहले इससे कंपेयर करो, कॉपी पे लिखो, फ़ोन बैग में। ठीक है, I = कितना है 10 sin ω t, कंपेयर कितना, सो पीक करंट कितना आ गया, I0 आ गया 10 एम्पियर और ओमेगा कितना है 314 रेडियन पर सेकेंड। लिखो वैल्यू। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू, पाई होता है 3.14, सिंप्लीफाई करो, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज़। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन से ये चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, सो 2021 का क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकल गई। ये कौन सा करंट होता है, पीक करंट, ये इफेक्टिव नहीं है। अगर कहीं पे पेपर में आता है क्या निकालना आपने, इफेक्टिव करंट, वो कौन है, आरएमएस है। तो आईआरएमएस कैसे निकलेगा, पीक करंट को √2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 0.707 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, ये आना है 7.07 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आना है। ये पूछे उन्होंने, इफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट, आरएमएस करंट, तीनों सेम है। कभी पेपर में इफेक्टिव आ गया वर्ड, आरएमएस आ गया, वर्चुअल आ गया, तीनों करंट कौन से हैं, आरएमएस। बहुत सिंपल क्वेश्चन से 1 मार्क एमसीक्यू बन के आएगा। 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में आने नहीं, कोई थ्योरी वाले एमसीक्यू आने हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए डीसी एमीटर क्यों नहीं यूज़ करना, वाई वी डोंट यूज़ डीसी एमीटर। उसका रीज़न है डीसी एमीटर मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 1 साइकिल में कितनी होती है, 0, हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इसका कोई आंसर नहीं आना। ठीक है, तो लिखा हुआ फुल साइकिल ऑफ ऑल्टरनेट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ साइकिल, 1 हाफ करंट पॉजिटिव, अदर हाफ करंट नेगेटिव। फॉर एन एसी साइकिल नेट वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इज 0। तो अपनी कॉपी पे आपने लिखना है डीसी करंट मेजर एवरेज करंट एंड एवरेज करंट ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल। एक पूरे साइकिल में एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए यूज़ नहीं करना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट लिखो। एसी सोर्स है रेटेड, बेटे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या होता है, डीसी सप्लाई है कि एसी सप्लाई है, एसी है। 50 हर्ट्ज कौन है, फ्रीक्वेंसी न्यू है कि ओमेगा, न्यू। 220 कौन है, E0 और ERMS, ERMS कौन है, ERMS। तो सब में ERMS दी हुई है, 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की गल कर रहे हैं, सिंगल सर्किट है। वोल्टेज चेंज फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू टू 0, मतलब इथों दी इत तक आना है। ग्राफ में तो बहुत इजी देख लो होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, T/4, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगना है, T/4, फिर यहाँ से यहाँ तक T/4, फिर T, 4 इक्वल पार्ट्स। अगर तो बिना कैलकुलेशन के करें तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगना है ओनली T/4। कितना लग रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये T/2 है, ये T/4, दोनों का क्या कर दो माइनस, टाइम टेकन क्या आना है, T/4। ये आंसर है आपका। टाइम पीरियड कैसे निकाल लें, 1 फ्रीक्वेंसी, तो टाइम आ कितना है ना, 1/50 × 4, 1
200 सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन थी, कुछ नहीं करना थी, सिर्फ ग्राफ रीड करना थी। तो पेपर में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आना है। होना क्या है, अब आपके लिए थोड़ा पेपर इजी हो जाना है, एमसीक्यू बढ़ जाएंगे, ठीक है। पेपर इजी उनके लिए होगा जो रेगुलरली पढ़ेंगे, ठीक है। जरा रट्टा लगा के जाएगा कि मैं पास हूँ, जो का करना वो नहीं पास हो सकता, ठीक है। वो बस टीचर एग्जामिनर दे रहमो करम पे ही है कि एग्जामिनर पास कर दे तो कर दे, वो भी 50-50 चांसेस होते हैं, कहीं कर देते कहीं नहीं करते, ठीक है। अगर आपने चाहते हो कि नंबर अच्छे आएँ तो हमें थॉरली सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट्स अपने खुद बनाने हैं, ये शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब प्रॉपर नोट्स नहीं चाहिए हमें, डेरिवेशन के ऊपर फोकस नहीं करना, शॉर्ट नोट्स चाहिए, वन लाइनर। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हैं, इंपॉर्टेंट, जैसे इसके इसमें पता है एवरेज वैल्यू ऑफ AC और 1 साइकिल 0, हाफ साइकिल में 2/π होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वन लाइनर में फॉर्मूले सारे हों, ठीक है। अगर 49 कह रहे हैं कि MCQ सर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो 49 में अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, जिसने अंडरस्टैंडिंग लर्न किया हुआ सब कर देगा वो। 18 to 19 क्वेश्चन थोड़े दिमाग लगाने वाले होंगे, ठीक है। कुछ देर गेट बंद कर दो, वंश कॉपी खोल लो, बाकी ये ग्रीनरी बाद में देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये चलती रहनी है, ठीक है। आप पढ़ो, लो जी, स्क्रीन ब्लॉक हो गई है, पहले भी हुई थी ये स्क्रीन लैग, पहले भी होती क्यों नहीं हुई है, कैसे ठीक होगा ये, कुछ नहीं होना। काफ़ी मेरा फ़ोन पकड़िए, एन उधर कर दे, बोर्ड के उत्ते कर दे, बोर्ड पे फोकस कर देना। चलो अब हो गया। अब क्वेश्चन 2 मैं लिखवा देता हूँ डिक्टेट। वो गुरप्रीत मेरा फ़ोन पकड़ा। अच्छा बेटा नोट कर लिया वाला क्वेश्चन हो गया, आंसर कितना आया 1/200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट करवा देता हूँ आपको। अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो 300 ओम रजिस्टर, 300 ओम रजिस्टर, ये 2021 टर्म 1 का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ MCQ। 300 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटर 25/π लिखो बेटे, हिमांशु लिख लो। रेजिस्टेंस कितनी है, 300 ओम है, एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज 25/π माइक्रोफेरेड, 25/π माइक्रोफेरेड। एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो ऐसे डायग्राम बनाओ पहले कॉपी पे। सप्लाई AC दी हुई है, ये 300 ओम है, ये 25/π माइक्रोफेरेड है, ठीक है। सप्लाई दी हुई है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये दिया हुआ है। क्या मीनिंग होता है इसका, क्या मीनिंग है, ERMS कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, कोई डाउट, ठीक है। रेजिस्टेंस भी गिवन है, कैपेसिटेंस भी गिवन है, निकालना क्या है, लिखो फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट। अच्छा वंश कौन से करंट की डिमांड कर रहा है, इफ दे आर आस्किंग ओनली करंट इन द सर्किट, तो कौन से करंट के बारे में निकाल लेंगे वंश, कौन सा करंट निकाल लेंगे। अगर सिर्फ सर्किट में बोला हो करंट, सप्लाई AC है, दे आर ओनली आस्किंग फॉर द करंट। ये कौन सी वोल्टेज दी हुई है, करंट भी कौन सा निकाल लेंगे, RMS। जब ना पूछे तो क्या करंट निकालना है, RMS करंट के अनदर नेम क्या होते हैं, इफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट। कई बार इफेक्टिव और वर्चुअल वर्ड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बताए भी IRMS निकालना है तो ERMS को किससे डिवाइड करेंगे। क्या ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, एक रिएक्टेंस है एक रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंट और रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या कहते हैं उसको, XC। तो तब आना था अगर अकेला कैपेसिटर होता, कैपेसिटर भी है रेजिस्टेंस भी है। इन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्ट क्या होता है, इम्पीडेंस। क्या लिखेंगे बड़े यहाँ पे, इम्पीडेंस Z। और इम्पीडेंस निकालते कैसे हैं, रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल तो है नहीं, सिर्फ एक्स ही आएगा। वैल्यूज पुट करनी है, एमसी की पूछे हो यार, डायग्राम ड्रॉ कर ली ऊपर। तो बताओ भी, ये 300 हो गया। एक्सपी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, वैल्यूज पुट करो, 4 पाई स्क्वायर। न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। कैपेसिटेंस कितनी थी? 25। और 10 पावर कितना था ये? -6 था। कैमरा वीडियो पूरी आ रही है, बोर्ड आ रहा है ना पूरा? ये ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 2 द स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी की नहीं है 25 बाई पाई माइक्रो फेरेड। ठीक है, चलो कुछ देर सॉल्व करो, आंसर दसो कितना आएगा। पाई स्क्वायर ना पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा? ऊपर 10 पावर 12 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 2500 इंटू 25 इंटू 25 नहीं आएगा। ठीक करिए आगे। ठीक है, एम की कितना पता लगा? क्यों कितना है? सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, 25 4 25 4 2 0 ये गई 25 4 कितना ईजी हो गया? 9 इंटू 10 पावर 4 और ये कितना आएगा? 64 इंटू 10 पावर 4। कैलकुलेशन देख लो, ठीक लिखी है, कोई गलती तो नहीं है? ठीक है, सम को सिंप्लीफाई किया मैंने। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर आंसर एमसीक्यू में ना वैल्यू दी हुई करंट की, हम कैलकुलेशन छोड़ नहीं सकते, करनी पड़ेगी। रूट 73 कितना होएगा? 64 8 होंदा है, रूट 81 का रूट 9 होंदा है, रूट 73 के कुल आएगा 73 के पास कोई परफेक्ट स्क्वायर कितना? 6 आएगा इसका आंसर। 8.5 कर लो, फॉर द सेव कर लो, 8.5 लिख दो। ठीक है, तो इम्पिडेंस आ गई 8.5 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली 85 ओम। IRMS कैसे निकाल लेंगे? ERMS कितनी थी? 200। 200 करो 85 के नाल डिवाइड, कितना आंसर आएगा? कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत ना हो बस। एक चीज़ शायद गलत हो गई है, ये वाला 4 कहाँ गया? ये वाला 4 यहाँ पे लिखा ही नहीं, ऐसे फिर एक 4 हो रहा है। सो कितना हो जाना फिर इन्हें? 4 इंटू 64 256 256 प्लस 9 न्यूमरेटर में 4। अच्छा नीचे आना था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो फिर 16 रह जाना है, ऐ तो फिर कि बन जाना है 25, ऐ तो 500 में आ गई। चलो आंसर ठीक हो गया। कितना आंसर आ गया? 500। 200 बाई 500 कितना हो गया? 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो 0.4 एम्पियर ऑप्शन में आंसर है, ठीक हो गया। नोट कर लो सारा स्टेप। तो इसका मीनिंग एमसीक्यू आएगा तो पूरा आंसर निकालना पड़ता है। अगर सब्जेक्टिव होता तो कैलकुलेशन गलत भी हो जाती ना, तब भी एंड में आधा नंबर कटना था, बट एमसीक्यू में पूरे नंबर जाने हैं। वंश लिख लिया आपने, नोट कर लिया? तो 2021 का ये क्वेश्चन है, 2021। ठीक है, कर ले नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में जो आया वो देखें। टॉपिक हमारा एलसीआर सर्किट तक चल रहा है, अभी हमने एलसीआर तक के क्वेश्चंस करने, फिर हमने अगला टॉपिक करना है। लिखो सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट विद रेजिस्टेंस 100 ओम, विद रेजिस्टेंस 100 ओम एंड एल 100 by pi and L 100 by pi milli Henry।
एल कितना है 100/π मिली हेनरी मिली 10⁻³ कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, और सॉरी कट कर दो 200 कट कर दो, कनेक्टेड टू ये दिया हुआ है ये सप्लाई दी हुई है। अच्छा वंश इसमें ये 141 कौन है? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ईएमएफ आरएमएस है, एवरेज है, पीक है कि इंस्टेंटेनियस? 140 कौन है? पीक। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वी नॉट। सो वी नॉट कितना सम दे विच 141 वोल्ट, ओमेगा कितना है 100π रेडियन। सप्लाई हमेशा इस फॉर्म में देंगे, यहाँ 200 वोल्ट 50 हर्ट, दो चीज़ों में सप्लाई मिलती है बस। फाइंड की करना है, लिखो कैलकुलेट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन, पिछले साल का 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, ए पार्ट ए में काउंट करना है इम्पिडेंस, ठीक है। पिछले साल का क्वेश्चन है, पार्ट ए में काउंट करना है इम्पिडेंस, पार्ट बी काउंट करना है फेज एंगल, पार्ट सी दे विच काउंट करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है जी। लग गया पता की करना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर मतलब VL, या EL लिख दो या क्या लिख दो VL। सबसे पहले क्या निकालना इजी है, इम्पिडेंस। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? R² + L ω²। कैपेसिटेंस तो नहीं है इसमें, ठीक है। R कितना गिवन है, रेजिस्टेंस है गिवन, कितनी बोली सी 100 ओम 100। L कितना सी L 25 कितना का सी 100π 100/π ते ओमेगा कितना है 100π, हाँ -3 भी है। अच्छा नाल थे वो भी लिखो 10⁻³ लग गया पता क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। ए कौन है R², ये कौन है L 100/π, मिली हेनरी सी इसके -3 भी आया, ओमेगा 100π है। करो सिंप्लीफाई, आंसर दसो कितना आएगा। पाई ना पाए कैंसिल, 3 जीरोस निकल गई यहाँ, कितना आंसर आएगा? (10√10) अप्रॉक्सीमेटली 101 ओम है। आई कार्ड मिल गया था कल, प्रैक्टिकल फाइल नहीं मिली ना बस आपको। 10 मिनट वेट करोगे, मैं आता हूँ फिर लेक्चर के बाद। पहुँचता नहीं है वीडियो, ये मैंने यस है। क्या हुआ है, क्या आया? रिश्वत। चलो माया मिल गई है, अब हम ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। Z कितना आ गया? अप्रॉक्सीमेटली 101। पता लगा क्यों? 101 का स्क्वायर रूट नियरली 10.1 आना है, 10.1 × 10 101। कैलकुलेशन से एरर हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना, डबल चेक करके लिखना खुद, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, अब इंपेडेंस आ गया पहले पार्ट में। बी पार्ट में क्या करना था? फेज एंगल। बेटे tan phi कितना निकाल लांगे? बी पार्ट tan phi का फॉर्मूला क्या होता है? XL - XC/R। XC तो है नहीं, XL/R। XL कितनी है? L ओमेगा 100/π 10⁻³ ठीक है। ओमेगा कितना है? 100π अपॉन आंसर कितना है 100। पाई ना पाई कैंसिल, 100 ना 100 कैंसिल, 0.1 आ गया। सो फाई आ गया tan इनवर्स 1/10। बस इससे आगे नहीं जाना, हमें पता ही नहीं tan की वैल्यू 1/10 कहाँ होती है। MCQ थोड़ा ना पूछा हुआ है कि जो आंसर निकाल लेंगे, छोड़ देंगे इतना, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या निकालना है, क्या लिखा बोलो, क्या निकालना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ये नोट कर लिया सारा। कैसे निकालना है? करंट इनटू
एक्सएल की करना है, करंट इनटू करंट कैसे निकाल लेंगे, ERMS अपॉन Z। बताओ अभी ERMS गिवन है सम में ERMS गिवन है, क्या गिवन है 141 कौन सी, वो तो मैक्सिमम है। ERMS कितना आती है, मैक्सिमम नू √2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करके, Z ਅਸੀਂ ऑलरेडी 101 कर चुके हुए हैं, L कितना सी 100/π 10⁻³ इंटू ओमेगा कितना सी 100/π। ERMS क्या है, E0/√2, Z निकाल लिया हुआ है, XL की है L, ए कौन है 100/π 10⁻³ मिली को चेंज किया, ये कौन है ओमेगा। ये चीज़ें गिवन थी, सिंप्लीफाई करो, पाए कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा, E0 कितना सी बोलूँ ते √2 कितना होंदा है, √2 कितना होंदा 1.41, पॉइंट हटावांगे, ए कटिंग हो गई, ए दोनों नियरली सेम है, जान दो कितना आंसर आ जाएगा 0.1। कोई कैलकुलेशन देख लो, कोई गलती तो नहीं हुई, 0.1 आ रहा है, 0.1 बहुत घट है, 0.1 काफ़ी कम है, कोई रह तो नहीं गया, ये रह गया 100 रह गया, ठीक है। मेरा 10 वोल्ट आंसर आ रहा है, देख लो 10 वोल्ट है, चेक कर लो दोबारा, E0 सी 141, √2 है 1.41, 2 zeros आए नीचे, वो Z से कट गया, नियरली कैंसिल कर दिया, 100/π इंटू 10⁻³ इंटू 100π, पाई कैंसिल हो गया, 100, कितना आंसर आ जाएगा, इतना ही आएगा, 10 वोल्ट ही बनेगा, ठीक बेटे, ठीक काट तो क्या कर सकते हैं, नियरली आंसर बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 101 को, अच्छा अगर नहीं काटोगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1.01, मतलब ये आंसर में पता है क्या आना है यहाँ पे 1.01, क्या रह जाएगा आंसर, कोई फर्क पैना है, थोड़ा माइनर या फर्क है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे इक्वल टू की जगह आप ये लगा सकते हो, एंड में ये लगा देना इक्वलेंट, ठीक है, गलत कोई नहीं करता, यूनिट नहीं गलत होना चाहिए था, यूनिट वोल्ट आना चाहिए। अच्छा ये 2023 का क्वेश्चन था, अच्छा हूँ देखो लिखो 2022 के पेपर च ना 2 सैट के ना डेरीवेशन आई हुई है, कि डेरीवेशन आई है 2 मार्क दी, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट, लिख लो प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट, ए पेपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ग्राफ पूछे हुए हैं, ग्राफ किस तरह पूछे, लिखो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड ओमेगा टी, वोल्टेज एंड ओमेगा टी एंड करंट एंड ओमेगा टी, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड ओमेगा टी एंड करंट एंड ओमेगा टी, ठीक, ग्राफ पूछे हुए, एंड शो दैट करंट लीड वोल्टेज by π/2, करंट लीड वोल्टेज by π/2 and trail by π/2 and trail by π/2 in capacitive and inductive circuit, in capacitive and inductive circuit, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर से आया है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, कैपेसिटिव सर्किट अलग से पूछा है एक सेट में, इंडक्टिव अलग से पूछा है, ग्राफ भी बनाने को बोला है और फेज डिफरेंस प्रूव करने को बोला है, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कर लिया हुआ है, ठीक है। सो 2022 के पेपर में था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रिपीट क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, एक होमवर्क में क्वेश्चन कर लो, वाई AC प्रेफर्ड ओवर DC, वाई AC प्रेफर्ड ओवर DC, ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर लॉस नहीं होता,
AC कैन बी मॉड्यूलेटेड, AC को हम बढ़ा भी सकते हैं, जब हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है बहुत बढ़ा देते हैं, जब उन्हें कंज्यूम करना उसको कम कर सकते हैं। DC कैन नॉट बी मॉड्यूलेटेड, कैन नॉट बी इंक्रीज, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए हूँ, अच्छा पेपर में सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन, मेरे को आपने बताना है, कहता है डिवाइस कनेक्टेड, लिखो क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है, अब तो नहीं इस बार ऐसा क्वेश्चन आएगा बट पता नहीं होता आ जाए थे। डिवाइस एक्स है कनेक्टेड टू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, डिवाइस एक्स कनेक्टेड टू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, कनेक्ट कर देता। द करंट थ्रू द डिवाइस, द करंट थ्रू द डिवाइस I इक्वल टू I नॉट साइन, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है, लिख लिया। वंश बताओ करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रही है? तो करंट लीड 90 डिग्री से कौन करता है, कौन सर्किट है ये? करंट जिसमें लीड करता है बाय 90 डिग्री, इंडक्टिव है, कैपेसिटर है, रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव में तो फेज डिफरेंस नहीं आता, इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करती है, तो ये कौन है? कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड होता है। एक नोट लिख लो कॉपी पे, इफ करंट लीड बाय एनी एक्यूट एंगल, इफ करंट लीड बाय एनी एक्यूट एंगल, पेपर चेक क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे पाई बाय 2 दिता है ना, वो कहेंगे जी पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 3 है, इट्स 60 डिग्री और पाई बाय 6। अगर करंट पाई बाय 3 या पाई बाय 6 या एनी एक्यूट एंगल से लीड करता है तो ये कौन सा सर्किट होगा? आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट और एलसीआर। आरसी रजिस्टर ते कैपेसिटर आ जाएंगे, एलसीआर तीनों आ जाएंगे, तो नाल लिख देना, जहां लिखा ना एलसीआर सर्किट वहां लिखो विद एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, एलसीआर सर्किट विद एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। लग गया पता? एक्यूट से तभी आना है, 90 तब आएगा अकेला कैपेसिटर। तो इस सब में बताओ एक्यूट एंगल है कि 90 डिग्री है, तो फिर कौन सा सर्किट है?